So hello guys, welcome back to my channel Study Pearson. I am Tramkishore and we start a new chapter, geometry. So in this chapter there are five major main point of this chapter on which this chapter is based. ये जो मतलब जो मेन पॉइंट है ये सारे नोट्स जो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी बहुत अच्छा से पढ़ा है। प्रीवियस क्या मतलब जूनियर क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे पॉइंट क्या होता है, प्लेन क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। पॉइंट क्या है, पॉइंट तो हम लोग को बताने का, लेकिन सिर्फ हम लोग सिर्फ इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं जिस पे सारे रे पे पूछें कैसे रे पे किस कैसे इस पे इस चैप्टर ये चैप्टर बेस्ड है। ज्योमेट्री में एंगल पढ़ना है हम लोग को, एंगल रे से एंगल बनता है, लाइन सेगमेंट पढ़ना है, लाइन सेगमेंट से कोई फिगर बनता है, लाइन से लाइन सेगमेंट बनता है, पॉइंट से पॉइंट लाइन बनता है। ये हो गया हम लोग का विप्रा बेस्ड पॉइंट तो मालूम डॉट जिसको हम लोग सिंगल डॉट ऑन अ प्लेन ऑन सरफेस उसको हम लोग ये पॉइंट कहते हैं। और प्लेन मतलब कि एक सरफेस होता है, इट्स टाइप, ये हम लोग प्लेन को सरफेस ही बोलेंगे। और लाइन मतलब वो लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब वो इधर से भी जा सकता है इधर से भी बढ़ सकता है, मतलब किसी तरफ से भी वो बढ़ सकता है। लाइन क्या है, लाइन इट्स अ सेट ऑफ इन्फिनेट पॉइंट होते हैं, जैसे कैसे पॉइंट इसमें सिर्फ खाली पॉइंट से ही एक वो सारे पॉइंट के पूरा एकदम उसमें स्पेस ही नहीं होता थोड़ा सा भी। तो अगर सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग क्या बोलते हैं कनेक्ट करते हैं तो एक लाइन का वो लाइन का फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग लाइन हो गया। लाइन सेगमेंट, अब हम लोग आते हैं लाइन सेगमेंट पे। व्हाट्स लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट जिसका दो एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है जिसमें वो एक फिक्स एंड पॉइंट होता है, दोनों का दो साइड से दो एंड पॉइंट होता है जिसमें दोनों का फिक्स लेंथ होता है, उसके हम लोग लाइन का डिफिनिट लेंथ होता है। लेकिन लाइन सेगमेंट का इन्फिनिट ये डिफरेंट लेंथ नहीं होता है, और लाइन का नॉन डिफिनिट लेंथ होता है और लाइन सेगमेंट का डिफिनिट लेंथ होता है। उसका अगर 2 सेंटीमीटर तो ये आज के बाद हमेशा 2 ही सेंटीमीटर रहेगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि 2 सेंटीमीटर है तो ये बाद में 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो किसी तरफ से भी हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को ये अब रे क्या आता है, एक रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता। जो एक एंड पॉइंट पे हम लोग एरो का साइन देते हैं, इस मीन्स मतलब कि वो दूसरे एंड पॉइंट से वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ सकता है किसी प्लेन सरफेस पे, उसको हम लोग रे कहते हैं। तो ये हम लोग यहाँ तक पढ़े जो भी हम लोग का इसमें ये 5 मेजर पॉइंट थे जो इस चैप्टर के कंटेंट पे पूरा बेस्ड था। जिसमें पॉइंट हम लोग समझ ले, पॉइंट सबको मालूम है, बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे। पॉइंट मतलब डॉट होता है, प्लेन मतलब एक प्लेन सरफेस को हम लोग प्लेन कहते हैं, लाइन मतलब पॉइंट मतलब कोई एक इनफाइनाइट लाइन, उसमें पॉइंट मतलब सारे पॉइंट को जोड़ते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। और लाइन का ही टाइप है लाइन सेगमेंट, जिस लाइन में कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता और नो कोई उसका एंड पॉइंट मतलब फिक्स नहीं होता, वो कहीं पे मतलब उसका एंड पॉइंट दोनों तरफ से मतलब नहीं होता है। और लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है, जो इस कॉर्नर से सेकंड 2 पॉइंट होते हैं, दो साइड से दोनों साइड से एक दोनों में एंड पॉइंट होता है, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, जिसका डिफिनिट लेंथ होता है। और रे में क्या होता है, रे में एक एंड पॉइंट होता है, दूसरे में वो उसका दूसरा साइड होता है, वो हमेशा कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर सकता है दूसरे साइड से। जो हम लोग का इस टॉपिक हम लोग कंप्लीट होता है, जो हम लोग का इसका मेन कंटेंट था इस चैप्टर का। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे। तब हम लोग आते हैं जो हम लोग का लास्ट टॉपिक, वो जो 5 पॉइंट था वो खत्म। अब और भी मैंने देखा कि और इस चैप्टर में कुछ कंटेंट है जिसपे ये चैप्टर बेस्ड है। तो अब आते हैं कोलिनियर पॉइंट पे, मतलब कि कोलिनियर पॉइंट ये भी पॉइंट ही है। जैसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक सिंगल डॉट सरफेस एरिया पे कोई भी डॉट को पॉइंट कहते हैं। तो वही कोलिनियर पॉइंट क्या होता है कि 2 और मोर डॉट मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डॉट, मतलब कि ये 2 या 3 से भी बोल सकते हैं, 3 डॉट हो, 3 या 3 से ज़्यादा डॉट हो किसी भी सरफेस पे, उसको हम लोग सेम लाइन पे ऑन द सेम लाइन, उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे क्वेश्चन, अब कोलिनियर पॉइंट हम लोग कहेंगे, अगर मैंने पहले बोला 2 और मोर डॉट, तो हम लोग इसको कोलिनियर पॉइंट नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है, उसमें 2 पॉइंट होता है, तो वो 2 पॉइंट से एक लाइन से डिफरेंट लाइन सेगमेंट लाइन फॉर्म होता है, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। वही अगर हम लोग यहाँ पे एक और तीन एक ही लाइन पे 3 अगर ये डॉट है तो इसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, इसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं कोप्लानर, क्या है कोप्लानर पॉइंट, 2 और मोर लाइन लाइंग ऑन अ सेम सरफेस,
उसको दो या दो लाइन एक प्लेन पे ही, एक ही प्लेन पे मतलब क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तब हम लोग उसको कोप्लानर लाइन कहेंगे। इसको कोप्लानर बाय मिस्टेक आई राइट कोप्लानर पॉइंट, हियर वी राइट कोप्लानर लाइन, मतलब कि एक ही सरफेस पे, मतलब कि सरफेस मैंने क्या बोला, एक प्लेन मतलब क्या सरफेस। तो ये हम लोग का जो ब्लैक बोर्ड है वो भी तो एक सरफेस ही है। एक सरफेस पे अगर ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये दोनों तो एक वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, कोप्लानर लाइन हो जाएगा, क्योंकि एक ही सरफेस पे एक ही लाइन पे दो हम लोग का क्या कहते हैं, दो लाइन लाई करता है, उसको हम लोग कोप्लानर लाइन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इंटरसेक्टिंग पे। इंटरसेक्टिंग का बहुत सिंपल एग्जांपल है जो हम लोग ये प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, इसके प्रीवियस चैप्टर में, ये प्रीवियस क्लास की ज्योमेट्री चैप्टर 8 क्लास के हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़े थे। इंटरसेक्टिंग लाइन बहुत ईजी है, हर कोई जानता है। इसका मतलब दो लाइन अगर किसी भी पॉइंट पे मीट करता है, वो उस दो लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। बात करते हैं सिंपल डिफिनेशन इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब आते हैं कंकरेंट लाइन 2 और 3, इसको हम इरेज कर लेते हैं जिसको हम लोग अच्छे से देखें। अब आते हैं कंकरेंट लाइन का टाइम ये है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या बात है, इंटरसेक्टिंग में कोई भी दो लाइन जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उन दो लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब आते हैं कंकरेंट लाइन है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में हम लोग देखिए कि दो लाइन जो एक ही पॉइंट पे मीट करते, दोनों को क्रॉस मतलब दोनों क्रॉस करते हैं। अगर वहीं पे अगर हम थर्ड लाइन दूसरे से क्रॉस करें, फोर्थ लाइन दूसरे से क्रॉस करें, 5 लाइन दूसरे से क्रॉस करें एक ही पॉइंट पे, तब उस सारे लाइन को हम लोग कोप्लानर लाइन कहते हैं। ये हम लोग सिंपल डिफरेंस, मतलब कि कोप्लानर लाइन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टू लाइन हम लोग इंटरसेक्टिंग पढ़ते हैं, या मोर देन टू लाइन इंटरसेक्टिंग एट सेम मीट एट सेम कॉमन पॉइंट, जिसका सब का कॉमन पॉइंट सेम है, जहाँ पे दो ये भी इसी से मिल रहा है, जैसे कि हम एक लाइन बना लेते हैं। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारा लाइन है, तो हम लाइन का नेम दे देते हैं लेम, जैसे कि LM, दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही है। P, इसका भी कॉमन पॉइंट वही है। A, इसका भी कॉमन पॉइंट एक ही है, दोनों का कॉमन पॉइंट सेम है। तो इससे हम लोग को क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग मोर देन टू, दो को तो हम इंटरसेक्टिंग कहेंगे। मोर देन टू लाइन विच हैव अ सेम कॉमन पॉइंट मीटिंग पॉइंट, जिसका सबका एक ही कॉमन मीटिंग पॉइंट होगा, उसको हम लोग कंकरेंट लाइन कहेंगे। तो हम लोग कंकरेंट लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं कंकरेंट लाइन के बाद दूसरा हम लोग का टॉपिक है एंगल। आप लोग याद हो एंगल, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में बहुत पहले पढ़े भी है। एंगल मतलब एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल क्या होता है, और एंगल किस मतलब क्या मेजर करने के लिए किस फॉर्म के लिए फॉर्म करते हैं, और एंगल कैसे फॉर्म होता है। पहले हम लोग एंगल फॉर्म करते हैं, इसके अभी तुरंत पहले मैंने बताया था जो 5 पॉइंट कंटेंट लिखा था, जो इस पर बेस्ड थे, जो पहले फर्स्ट कंटेंट थे जिस पर चैप्टर बेस्ड था, जिसका लास्ट पॉइंट था मैंने लिखा था रे। दो रे को मीट करने पे एक एंगल फॉर्म होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। दो रे को अगर मीट कराएंगे, उस पे जो एंगल फॉर्म होगा, उसके अंदर जो आर्क का जो एंगल फॉर्म होगा, उसको हम लोग ये उसको उस दो, मतलब इस पर कुछ ये आर्क वार्क नहीं समझना है, मतलब सीधे दो रे अगर किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो वहाँ पे वो एंगल फॉर्म होता है, बात खत्म। मीटिंग ऑफ टू रे, हम लोग क्या एंगल क्या लिख सकते हैं, टू रे विच हैव अ कॉमन इन पॉइंट, मतलब कि मीट करना या कॉमन इन पॉइंट, उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। अगर हम लोग कहते हैं मीट का, तो अगर कोई रे ऐसे जा रहा है, सॉरी इसको कुछ ब्लर, कोई रे मानिए कि अगर कोई रे मैंने ऐसे बनाया, यहाँ इसका मेन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से एक और दो रे विच हैव अ सेम इन पॉइंट, दोनों का ये सेम इन पॉइंट हो, उसको हम लोग एंगल फॉर्म करता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रे नोन एज एंगल, हम लोग इस रे के कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं उसको, चाहे कुछ टाइप नहीं बोलेंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, मतलब कुछ भी। हम लोग ये जानते हैं कि दो रे के पॉइंट को, दो रे जिसका दोनों का सेम एंड पॉइंट हो और एक ही जगह उन दोनों का वो एंड पॉइंट होता है, और दो रे हो, दो डिफरेंट डायरेक्शन जाए, चाहे
कि एक सिंगल किसी भी डायरेक्शन में कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन, तो उसको हम लोग यहाँ पे उसको उससे वो जो फिगर फॉर्म होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। बात खत्म। अब आते हैं एंगल। एंगल पढ़ रहे हैं तब एंगल के टाइप समझते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल, हाउ मेनी टाइप ऑफ, तो अब हम इसके लिए करते हैं, इसको समझ लिए अच्छे से। हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल, तो हम जैसे देख रहे थे एक टाइप ऑफ एंगल में, टाइप ऑफ एंगल में हम लोग आते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल फर्स्ट एंगल जो टाइप है एंगल का, जिसमें जो एंगल होगा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, वो उस एंगल को हम लोग, उस बीच के एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है सेकंड में राइट एंगल। ये सारे हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े, इसलिए हम लोग सबका ब्रीफ, ये मतलब कि सबको ब्रीफ में एक्सप्रेशन क्लियर करते जा रहे हैं, मतलब क्विक में। तो राइट एंगल वो जो एंगल 90 डिग्री की इक्वल हो, जो ना 0 से बड़ा ना 0 से छोटा, ना 90 से बड़ा ना 90 से छोटा, जो 90 के इक्वल में होगा उस एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल जो 90 से बड़ा, दोज एंगल विच इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री एंड स्मॉलर दैन 180 डिग्री, विच इज दोज एंगल कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। सारे एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल का समझ में आएगा। 3 टॉपिक जो एंगल का था वो 3 हम लोग क्लियर कर दिया। अब लास्ट जो हम लोग का इसमें जो हम लोग कंटेंट में जो लास्ट लिखे वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब कि एक स्ट्रेट एंगल वो होता है जो पूरा कंप्लीट हाफ एंगल पर कंप्लीट बनाता है। कंप्लीट हाफ मतलब टोटल कंप्लीट एंगल क्या होता है 360, कंप्लीट हाफ मतलब हाफ ऑफ कंप्लीट मतलब ए 180, वो एंगल जो 180 डिग्री एंगल फॉर्म करता है एक स्ट्रेट लाइन पे, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ये स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल स्ट्रेट एंगल। अगर एक ये वॉच में, क्लॉक में देखते हैं, क्लॉक में जब मिनट हैंड और आवर हैंड का ये जो उसका निडल रहता है, वो दोनों अगर सेम रहे, इक्वली स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, दैट टाइम दिस निडल, ये हैंड वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। उस टाइम वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। उस टाइम हम लोग ये एग्जांपल ये एक्यूट एंगल का जैसे समझ सकते हैं हम लोग। एक्यूट एंगल क्या आता है, एक्यूट एंगल टोटल मतलब 180 होता है। 180 डिग्री जो एंगल फॉर्म करता है उसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। अब हम आते हैं आफ्टर स्ट्रेट लाइन एंगल रिफ्लेक्स एंगल। आप समझ लेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो एंगल ग्रेटर देन 180 स्मॉलर देन 360, जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, कंप्लीट एंगल से छोटा और हाफ ऑफ मतलब कि स्ट्रेट एंगल से बड़ा, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल एग्जांपल कुछ भी 180 से 360 के बीच के कोई भी एंगल को ले ले, वो होगा हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल। 260, 195, 231 सॉरी, हाँ। अब आते फिर उसके बाद कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप वहाँ। बस ये आपको ये याद रखना रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो भी 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब आते लास्ट जो है एंगल में, वो होता है स्ट्रेट, ये कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल सबको मालूम है, बहुत इजी होता है। कंप्लीट एंगल मतलब जो एंगल 360 के इक्वल होगा, जो होल कंप्लीट एंगल, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ एंगल, ऐसे आते आते फिर इस पे आते 160 बना, ये फ्लेक्स एंगल बनाते हुए दोबारा इस पे आ गया कम्प्लीटली, उसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जो एंगल 360 एंगल फॉर्म करे रेस के हेल्प से, मतलब रे की हेल्प क्या, रे से तो एंगल बनता ही है कंपल, वो बात मालूम है सबको कि रे पे अगर 360 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब हम लोग एंगल का जो प्रॉपर्टी वो कंप्यूटर आता है। अब आते हैं हम लोग कुछ लाइन की बात करते हैं। जो एंगल के लिए जो लाइन which help us to decide the angle of given phenomena, जो भी क्राइटेरिया का जो लाइन एक लाइन है जिससे हम लोग एंगल का पता लगा सकते हैं। उस लाइन को हम लोग वो परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे भी गिवन हो, इतना समझ जाना है कि परपेंडिकुलर लाइन एक 90 डिग्री के एंगल को डिस्क्राइब कराता है। 90 डिग्री एंगल डिस्क्राइब करता है परपेंडिकुलर। जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन, दो लाइन, एक लाइन है जो मतलब एक सरफेस, मतलब क्या करें इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करें, दो इंटरसेक्टिंग लाइन
मतलब कि दो लाइन के मीटिंग पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री का, तब हम लोग उस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन इसका, हम लोग सिंपल डेफिनेशन समझ लें इसका, एकदम पूरा एकदम सिंपल, कुछ देखना नहीं, एकदम परपेंडिकुलर लाइन कुछ है ही नहीं। सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन में सिर्फ है कि दो लाइन अगर किसी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं तब वहाँ पे अगर एंगल फॉर्म होता है, तब वहाँ पे वो एंगल फॉर्म होता है। एंगल तो हर लाइन पे फॉर्म होता है, ये तो हम लोग मालूम है, लेकिन जब एंगल वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जब फॉर्म होगा तब उसको हम लोग 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, तब उस लाइन को हम लोग कंसीडर करेंगे ना परपेंडिकुलर लाइन, सीधे एक बार में तो हम परपेंडिकुलर लाइन हम कंसीडर करेंगे। ये हम लोग हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन कंप्लीट हो गया। अब आफ्टर परपेंडिकुलर लाइन अब आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू परपेंडिकुलर लाइन। ये बहुत रिलेटेड है, मतलब कि बहुत, मतलब क्या कहते हैं उसको, एलिमेंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कोई भी नंबर कोई भी तय के लेते हैं ना, किसी भी आप लोग ये रियल नंबर या नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़े होंगे, ये जो साइन दिया जाता है, साइन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स और बिलोंग्स टू, इसको हम लोग एलिमेंट बोल सकते हैं या बिलोंग्स टू बोल सकते हैं, कि जो x जो नंबर है ये एलिमेंट r का, r मतलब रियल नंबर का एलिमेंट है और या रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हम लोग ये जरूर लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे कि हम लोग इसमें ये कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर का ये हम लोग का ये साइन होता है, उसको हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर लाइन लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग को पहले बता चुका था। परपेंडिकुलर लाइन बहुत लेंदी, मतलब लिखने ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। परपेंडिकुलर लाइन स्पेलिंग लिखते हैं, आपको मैं स्पीक कर रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, आप लोग समझते रहिए। परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एलिमेंट है परपेंडिकुलर लाइन का, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिलोंग्स टू परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम लोग ये, अब हम लोग ये इतना समझ लिए, बिलोंग परपेंडिकुलर लाइन का बिलोंग्स ये एलिमेंट है, तो परपेंडिकुलर लाइन के मुताबिक रिलेटेड ही होगा परपेंडिकुलर लाइन के जैसा ही। तो इसमें आते हैं परपेंडिकुलर लाइन में है बाइसेक्टर में क्या, टू लाइन अलाइन, मतलब कि दो लाइन मीट करता है एक पॉइंट पे और वो 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करता है और उस लाइन को इक्वली डिवाइड करता है। लाइन है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट यहाँ नाम ले लीजिए, बात खत्म। ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री फॉर्म करता है, हम लोग को मालूम है। इसी को अगर हम लोग यहाँ और नीचे करते हैं और ये कंडीशन हम लोग यहाँ गिवन दे देते हैं क्वेश्चन में कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पूरे एक लाइन सेगमेंट को हाफ में डिवाइड करता है, तब उसको हम लोग इस लाइन का नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तब इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। ये हम लोग का क्राइटेरिया था। अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन किसी लाइन को भी अगर इक्वली डिवाइड करता है, मतलब ज़्यादा नहीं है कुछ भी, इक्वली अगर किसी लाइन को डिवाइड करता है तब हम लोग उसको परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। यहाँ पे खत्म परपेंडिकुलर लाइन का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खेल खत्म। अगर इक्वली डिवाइड करेगा तब हम लोग उसको परपेंडिकुलर, यहाँ पर मैंने चैप्टर के नेम पे भी थोड़ा ड्रॉ कर दे, रुकिए इसको ठीक कर देते हैं, जियोमेट्री, हाँ मेट्री होता है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेकंड टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इतना समझ में आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एंगल से रिलेटेड होगा, सबको मालूम है। एंगल है तो एंगल से, एंगल के क्राइटेरिया से वो बिलोंग करता होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को भी तो हम लोग जानते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। वो दो एंगल का सम जो 90 डिग्री के इक्वल होगा वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 90, अगर x प्लस वाई 90 डिग्री की इक्वल आता है तो दिस x एंड y कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड x एंड y इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x और x इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। ये ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक बार और फिर से दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो भी हम समझे एक बार फिर से। सर्कल जो रिकॉल मतलब क्या कहते हैं, सर्कल फिर से यहाँ से चले फिर यहाँ, फिर दोबारा रिकॉल करने के लिए फिर दोबारा उसे रिटर्न अपने डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो भी सोचे डिस्प्लेसमेंट रिटर्न करते हैं अपने प्लेस पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ टू एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल का सम को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं, 90 डिग्री आता है तब उस दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसीडर किया जाता है। और वो दो एंगल जो होता है वो एक्स एंड वाई, कोई भी एंगल ले लेते हैं। जैसे एक्स एंड वाई मैंने एक वेरिएबल बनाया, आप लोग किसी आप लोगों को तो मालूम हो क्योंकि प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझे होंगे आप लोग प्रीवियस क्लास में। ये सिर्फ हम लोग ब्रीफ
रिकॉल कर रहे हैं सबका टोटल। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स को हम लोग क्या कहें, एक्स इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई एंड y इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। अगर x निकालना होगा तो y x इक्वल टू, ये तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन का चैप्टर है, आप लोग को जरूरी नहीं है यहाँ ज्योमेट्री पढ़ते, ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ इक्वेशन कोई हम लोग डिसाइड जरूरी नहीं है कि इक्वेशन को चैप्टर को हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको ज्योमेट्री में डालें, कुछ जरूरी नहीं। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सप्लीमेंट्री, ये भी सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये वीडियो थोड़ा लेंदी जाएगा, बहुत लेंदी नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, इस पर कोई है नहीं, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि एंगल के टॉपिक को कंप्लीट करना है आज, कुछ भी करके ज़्यादा सोचना नहीं है। कौन सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग सोचते ना एक्स प्लस वाई इक्वल 90, एक बात मैंने आप लोग भूल गया था बताना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, ये अपने टॉपिक से सप्लीमेंट्री दिए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक हम लोग एक पॉइंट बताना बोले, जो कॉम्प्लीमेंट्री का बताने वाला हूँ, ये मत समझिएगा कि सप्लीमेंट्री का मैं पॉइंट बता रहा हूँ। तो सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो पॉइंट है वो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई 90 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इसको राइट एंगल कंसीडर करते हैं, राइट एंगल। तो एक्स प्लस वाई ये भी कर सकते हैं, जो दो एंगल का सम 90 डिग्री की इक्वल आएगा, 90 मतलब क्या, दो एंगल का सम अगर राइट एंगल की इक्वल है तो वो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये बात खत्म, हम लोग यही पॉइंट बचा था ये बताना, तब ये हम खत्म। सप्लीमेंट्री एंगल आता है, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल है दो एंगल का सम, पता ही क्या आता है, 180 के इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा, 180 इक्वल मतलब कि 180 क्या कहते हैं उसको, मुझे याद है, मुझे मालूम है क्या होता है, 180 को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, आपको लग रहा था कंफ्यूज है, मुझे नहीं मालूम था 180 को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल मतलब कि दो एंगल एक्स प्लस वाई अगर 180 है इक्वल टू स्ट्रेट एंगल के इक्वल है, तो मतलब वो होगा दोज एंगल, मतलब ये दोनों एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। यहीं पे अगर x इक्वल टू एक्स को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट ऑफ y एंड y इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ y। ये नहीं कि यहाँ पे जैसे प्रीवियस में था कि ये क्या होता, हाँ ये y का हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, ये x इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ y और y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, ऐसा करना था, वो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सप्लीमेंट्री करना है। अब हम लोग आते हैं बाइसेक्टर एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, टॉपिक दूसरा है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल टॉपिक को इसमें कुछ भी कंप्लीट करना है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। हम लोग आते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पे। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल जो हम लोग का टॉपिक है उसमें बहुत ईजी है। बाइसेक्टर से याद आया था, बाइसेक्टर से हम लोग क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था कि जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है परपेंडिकुलर लाइन विच डिवाइड अ लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट, उसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भाई बात हो गया। अब भाई बात आता है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का, लाइन का तो वो बात था, अब आते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पे। अब एंगल पे बाइसेक्टर मतलब एंगल को अब दो पार्ट में डिवाइड करना है हम लोग को। वो लाइन जो दो पार्ट को डिवाइड करता है उसको हम लोग एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम लोग बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहते हैं। अ लाइन विच डिवाइड एन एंगल इनटू टू एंगल, वो लाइन जो एक एंगल को कंप्लीट एंगल मतलब क्या बोलते, कंप्लीट एंगल नहीं बोलेंगे, कंप्लीट एंगल कंसीडर में तो आप समझिएगा 180 मतलब ये कंप्लीट एंगल को समझिएगा 136 एंगल। वो 360 एंगल का कहने का मतलब नहीं है कंप्लीट एंगल, यहाँ पे कंप्लीट एंगल कहने का मतलब कि एक फुल एंगल, मतलब एक फॉर्म, एक अच्छा बेसिक मतलब एक बेसिक एंगल जो एक अपना मतलब जो एक एंगल के क्राइटेरिया से फुलफिल होके बना है वो एंगल, उसमें अगर एक लाइन से अगर उसकी लाइन है जो उस पर जो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम लोग बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहते हैं। सीधे सिंपल डिफरेंशियल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का। अब हम लोग बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कंप्लीट होता है। अब आते हैं एंगल का जो टॉपिक यहाँ है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल हम लोग का कंप्लीट होता है। अब आप लोग सोचते हैं कि शायद अब ख़त्म हो गया हो, नहीं, ये तो अभी ट्रेलर है, चल रहा है एंगल का, जो अभी पियर्सन है, तो ज़्यादा हम लोग को जल्दी नहीं चलना है, आराम से ही चलना है, हर टॉपिक को क्लियर करते चलना है। अगर आप लोग कोई भी डाउट होगा, थोड़ा सा भी किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए,
किसी भी टॉपिक्स में आपसे ज़रूर आपका जो डाउट होगा उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। आराम से बेझिझक कोई भी डाउट होगा उसमें आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसीलिए कमेंट किस लिए दिया हुआ है, कमेंट बात करने के लिए थोड़ी दिया हुआ है कि सर किसी चीज़ से भाई हाय और हेलो के लिए थोड़ी दिया हुआ है कि भाई हाय और हेलो बोलने के लिए और बाय बोलने के लिए, उसके लिए तो दिया नहीं है। वो तो सीधे कमेंट दिया है। हर क्या कहते हैं, होता नहीं है किसी भी वीडियो का कंटेंट क्या होता है, एक एंटरटेनमेंट कंटेंट, कॉमेडी कंटेंट, एजुकेशन कंटेंट, मूवी कंटेंट, रेसिपी कंटेंट, हर टॉपिक, गेमिंग कंटेंट, तो हम लोग का क्या कंटेंट है, सीधा एजुकेशन कंटेंट। विदाउट एजुकेशन नथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, तो एडजेसेंट एंगल हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग का ये है एडजेसेंट एंगल। आप लोग का लगा था ना कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल, वहाँ लाइन का बस बाइसेक्टर ख़त्म हुआ तो लाइन का टॉपिक पूरा क्लियर फिनिश, लेकिन बाइसेक्टर ऑफ एंगल के बाद अभी एंगल फिनिश नहीं हुआ है। अभी तो ये खेल स्टार्ट हुआ है, बस हमें खेलना है, बात ख़त्म। ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी चला जाएगा, लंबा जाएगा, तो बात ना करें, इससे अच्छा हम लोग यही बनाएं। एडजेसेंट एंगल वो है एन एंगल इन विच दो, मतलब कि दो एंगल, मतलब इन विच नहीं बोलेंगे, टू एंगल विच हैज कॉमन एंड पॉइंट, सॉरी यहाँ पे मैंने सी को ई लिखा है, आप लोग कन्फ्यूज़न होगा। कोई तेज तो लोग होता है वो कॉमन को बोले तो हैं लेकिन पढ़ देगा इमॉन, तो सॉरी इमॉन नहीं ना, इमॉन कुछ, हमको क्या काम है, हम लोग कॉमन का बात है। तो कॉमन एंड पॉइंट वो एंगल दो एंगल जिसका जिसका एंड पॉइंट सेम हो। कॉमन एंड पॉइंट बोलिए या सेम एंड पॉइंट बोलिए। एक एंड पॉइंट हो गया, एक ये एंगल, नहीं ऐसे बहुत नहीं क्लियर नहीं होगा, आपको डाउट रह जाएगा इसमें, इसलिए हम ज़्यादा अच्छा करते हैं। एक एंगल ऐसे फॉर्म हो गया, एक ऐसे फॉर्म हो गया, दो एंगल कैसे, 10 और 10। अब इसमें पूछते जो गिवन नोट है हम लोग उससे सारा रिलेट करते चलते, सारे एग्जाम्पल को रिलेट करेंगे। दो एंगल हैं, ख़त्म, कॉमन एंड पॉइंट, इन भाई साहब का एक एंड पॉइंट और ये दूसरे भाई साहब का ये दूसरा एंड पॉइंट, दोनों हम लोग का हो गया। अब हम लोग आते हैं, ये दो क्राइटेरिया हो गया, तो अब एडजेसेंट एंगल का एक मेन मोटिव है, जो मतलब वो मोटिव नहीं बोलेंगे भाई, मतलब कि एडजेसेंट एंगल मतलब क्या, एडजेसेंट एंगल मतलब कि एक कॉमन एंड पॉइंट है दो एंगल का, तो जाहिर सी बात है कॉमन एक साइड होगा, एक साइड दोनों एक रे जो दोनों में अपना ये क्या बोलते हैं वर्क, मतलब अपना काम कर रहा है, दोनों में इक्वली काम कर रहा है, जो ये है जिसको हम लोग एक सी नाम से डिनोट करते हैं, जो एंगल जो इस एंगल के में भी है सी और सेकंड एंगल में भी है सी, मतलब कि जिसमें एक कॉमन साइड भी हो और कॉमन एंड पॉइंट हो दो एंगल में, वो उस एंगल को हम लोग ये क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जिसमें ज़्यादा एंगल एडजेसेंट एंगल सीधे एक बार फिर से आते हैं, रिकॉल करते हुए, रिपीट सर्कल फॉर्म करते हुए, दो एंड पॉइंट है, दो एंगल, एक कॉमन एंड पॉइंट, एक कॉमन साइड। कॉमन एंड पॉइंट डायरेक्टली मतलब क्या, दो एंगल का कॉमन एंड पॉइंट होगा तो समझ जाना है कि कॉमन एंड पॉइंट इज ये क्या बोलते हैं, कॉमन साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एंड पॉइंट। ये बात खत्म हुआ एडजेसेंट एंगल का। अब एडजेसेंट एंगल जैसे ही खत्म होता है, अब भी बाकी है, हमें क्या पहले बोला था, हम जल्दी नहीं करना, आराम से चलेंगे, आराम से। लीनियर पेयर मेरे मुताबिक सबसे इजी टॉपिक है एंगल का, सबसे इजी टॉपिक। लीनियर पेयर कभी बात होगा तो स्ट्रेट लाइन पे ही बात होगा, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल पे। स्ट्रेट लाइन अगर कोई फॉर्म होता है तो समझ जाना वहाँ स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा। स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा तो लीनियर पेयर क्या होगा कि इसमें एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है,
एक एंगल लीनियर पेयर में अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल के से वो एक एंगल फिर से दो मिड पॉइंट सेम, एक ये हम लोग का क्या बोलते हैं एक कॉमन साइड जो हम लोग प्रीवियस एडजेसेंट में पढ़ा था। सिंपल डेफिनेशन, दो एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग लीनियर पेयर कहेंगे। इधर भी एक एंगल फॉर्म हो जाएगा, इधर भी एक एंगल फॉर्म हो जाएगा, बात खत्म। लीनियर पेयर का सीधे खत्म। अब आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल पे। वर्टिकल अपोजिट एंगल हम लोग अधिकतर देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में। ये भाई साहब हमारी इंटरसेक्टिंग एंगल लाइन है। ये जो एंगल होगा कभी भी इसके हमेशा इक्वल होगा, इसके ये जो एंगल होगा ये हमेशा इक्वल होगा। अब एक और बात आप सोचेंगे क्या, अब ये हम लोग तो लिख दिए क्राइटेरिया, देखिए ना। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इस पर। दो लाइन है, कोई इसमें दो एंगल हम लोग माउंट चल जाएगा तो हम लोग सारे एंगल को प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वल इसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। लेट्स ये अगर एंगल 20 है और ये 160 है। आप लोग एक बात मैंने टॉपिक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भूल गया आप लोगों को बताना लीनियर पेयर में। लीनियर पेयर के एक इंपॉर्टेंट नोट्स ये है कि कभी भी दोनों एडजेसेंट एंगल या एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 डिग्री पहली बात मैं बताऊँ ही क्यों, स्ट्रेट लाइन पहले बताया था, ये याद होगा आप लोगों को। स्ट्रेट लाइन हमेशा मैं पहले ड्रॉ किया था। अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कंसीडर हमेशा करना है कि स्ट्रेट लाइन हमेशा ड्रॉ होगा तो उस पर क्या एंगल फॉर्म होगा, स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा, स्ट्रेट एंगल। तो ठीक है 160 हम लोग यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हुआ, हम लोग ये माने थे कि इसके एंगल के मुताबिक ये एंगल ये 160 होना चाहिए और ये 20 होना चाहिए। मालूम है जब ये स्ट्रेट लाइन पे है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, जब स्ट्रेट लाइन है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एक एंगल हम लोग को 160 मालूम है, तो दूसरा एंगल 180 माइनस 160 इक्वल टू 20। इस मुताबिक ये अपोजिट एंगल दोनों सेम हो गया। अब ये 20 हम लोग को मालूम है तो स्ट्रेट लाइन पे तो 180 माइनस 20 इक्वल टू 160, ये भी हम लोग का दोनों सेम हो गया। बात खत्म, वर्टिकल अपोजिट का हम लोग का पूरा फंडा ही खत्म। टोटल एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल एंड वर्टिकल अपोजिट, तीनों का फंडा सेम है। आप लोगों को कुछ नहीं समझना है, सीधे अगर एडजेसेंट एंगल अच्छा से समझ जाते हैं तो लीनियर पेयर तो कुछ है नहीं, सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एडजेसेंट एंगल के। और लीनियर पेयर समझ लिए तो हमारा खेल तो ख़त्म ही है। वर्टिकल अपोजिट में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये अपने ही सब कह देंगे कि भाई साहब हमको ज़्यादा नहीं समझना पड़ेगा आपको लीनियर पेयर अगर आप समझ के आए हैं लेवल 1 से। लेवल 1 क्या, लेवल 1 हम लोग एडजेसेंट एंगल समझते हैं, लेवल 2 लीनियर पेयर एंड लेवल 3 तो हैं हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल। हम लोग का वर्टिकल अपोजिट जैसे एंगल खत्म होता है तो अब यहाँ पे हम लोग का एंगल का प्रॉपर्टी टोटल खत्म हो गया। अब आप लोग लगे एंगल खत्म, तो एंगल का यही टोटल प्रॉपर्टी है जिस पे एंगल का पूरा क्राइटेरिया, पूरा क्वेश्चन, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये सारे इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं सारे। ये नहीं कि क्वेश्चन पूछ दिया हुआ क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं उसको, टॉपिक दिया हुआ एंगल का क्वेश्चन पूछेगा क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल में भी तो एंगल का जो हर किसी भी फिगर में एंगल का जो है तो मतलब एंगल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो सारे क्वेश्चन इन लाइन किसी कंटेंट के क्राइटेरिया से मैच करेंगे जिस पे ये बेस्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस सेशन को ख़त्म करते हैं। तो जो समझ मेरे से लगता है कि आप लोग समझ में आ ही गया होगा, तो नहीं समझ में आया होगा तो कंटेंट, ये क्या कंटेंट नहीं बोल, कमेंट भाई साहब जो बॉक्स बना हुआ है तो उसमें तो मालूम है सिर्फ जो कीपैड है उससे टाइप कर ही सकते हैं आप अल्फ़ाबेट्स के मदद से, जो अल्फ़ाबेट आप लोग गिवन है उस पर जो क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ में आए उसका आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और वीडियो को विदाउट लाइक और सब्सक्राइब किए चैनल से नहीं जाना आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर द लिंक ऑफ द चैनल। थैंक यू।